आज हम बात करने लगे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक हो गया जी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि हम बात करने लगे हैं आज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की 3G के ऊपर। ठीक है कि कहा यह जाता है, बहुत से हिस्टोरियंस इस बात को मानते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका हिंदुस्तान में आने का जो पर्पस था या जो उसको बनाने का पर्पस था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो पर्पस क्या था? 3G का पर्पस था। ठीक है जी। तो आज हम इसी 3G के ऊपर बात करेंगे कि ये 3G क्या है और इसके अंदर क्या क्या पर्पस शामिल थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों बनाया गया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 31 दिसंबर 1600 को जो है वो बनाई गई। ठीक हो गया। और इसका पर्पस क्या था कि इंडिया की साइड पे जो इंडियन ओशन है, यहाँ पे जितने कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे ट्रेड करना जो है इसका पर्पस था। ठीक हो गया। यानी सबसे पहले ये क्लियर कर लेंगे क्या पर्पस था? ट्रेड करना था। अब 3G क्या था? 3G है जी गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। ठीक हो गया। अ, ये वो ज़माना था, अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिशमेंट की, तो उस ज़माने में तीन तरह की रेसेस लगी हुई थी। ठीक है। उसमें सबसे पहली जो रेस लगी हुई थी, और ये रेसेस कहाँ लगी हुई थी? ये रेसेस लगी हुई थी यूरोप के अंदर। ऐसा ही है, ये हिंदुस्तान के अंदर नहीं थी, बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ में ये रेसेस लगी हुई थी। उसमें सबसे पहला जो कंट्री था फ्रांस था, उसके बाद हॉलैंड था और उसके बाद यूके था। ठीक है। ये तीन कंट्रीज़ ऐसे थे जो चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये इलाके को कैप्चर करें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। तो ये वही टाइम है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उस आया, और 1668 के अंदर। और उस टाइम पे जो है इंडस्ट्रीज़ को भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी कि अब वो काम जो पहले 4 माह में हो रहा है, अब वो 1 माह में होने लगा, तो उतना ही ज़्यादा फास्ट हो गया वो काम। तो उसको अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आ गया जी? अगर हम बात करें पहले जी की, तो पहला जी है वो है ग्लोरी। ठीक है। तो ग्लोरी क्या है कि जितने बादशाह थे यूरोप के अंदर, जो यूके था या फ्रांस था या जो हॉलैंड था, ये चाह रहे थे कि इनकी स्टेट्स जो हैं वो एक्सपैंड हों, क्योंकि कॉलोनाइजेशन का दौर था। ठीक है। कॉलोनिज्म हो रही थी और ये कोशिश कर रहे थे कि जो बाहर के छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं वहाँ जाएं और वहाँ जाकर उन मुल्कों पे कब्ज़ा करें और वहाँ पे अपनी ट्रेड को बढ़ाएं, या वहाँ से रॉ मटेरियल जो है इंडस्ट्रीज़ के लिए लेके आया जाए। तो यानी एक पर्पस क्या था कि अपनी ग्लोरी को बढ़ाना, कि भाई हम यूरोप से बाहर जाके ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों पे कब्ज़ा करें। तो उसमें हॉलैंड जो है और फ्रांस जो है ये भी साथ शामिल थे उस रेस के अंदर। तो इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बनाई गई कि ये ईस्ट के अंदर आके यहाँ पे अपना काम करेगी। ठीक है। दूसरा जो पर्पस था वो था गोल्ड का। ठीक है। जैसे कहा जाता है, आपने भी सुना होगा, क्या सुना होगा? आपने भी सुना होगा कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यानी वो टाइम था कि जब हिंदुस्तान के अंदर हर चीज़ मौजूद थी। ठीक है। क्योंकि जो गोरे थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पर्पस था वो उन कंट्रीज़ में जा रही थी जहाँ से उन्हें बेस्ट चीज़ें मिल सके। लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, अगर उन्हें गन्ना चाहिए था तो वो कहाँ चले गए? वो फिलिपाइन चले गए। ठीक है। उन्होंने क्या किया जी? उन्होंने कहा भाई सबसे बेस्ट गन्ना जो है, मीठा गन्ना, वो फिलिपाइन से मिल रहा है, तो वहाँ पे चलो जाओ, वहाँ पे जाकर ट्रेड करते हैं और रॉ मटेरियल लेके आते हैं। ऐसा ही है। अब इसी तरह से जब वो हिंदुस्तान आए तो उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर तो सब कुछ मौजूद है। ऐसा ही है, 70% तो एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ पे जो है गन्ना है, चावल है, कपास है, हर हर चीज़ मौजूद है। ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत ही कीमती है। और ये वो टाइम था जब हिंदुस्तान पूरी दुनिया का 33 to 34% जीडीपी पैदा कर रहा था। कितना? 33 to 34% जीडीपी। क्या ये कोई छोटी बात है कि पूरी दुनिया का जीडीपी एक साइड पे और हिंदुस्तान का जीडीपी एक साइड पे? तो इतना रिच कंट्री था हिंदुस्तान। ठीक है। जो सब कॉन्टिनेंट था। तो दूसरा पर्पस क्या था कि भाई ये गोल्ड है, तो यहाँ से जो है रॉ मटेरियल हम लेके जाते हैं, और यहाँ पे लोग वैसे भी जाहिल लोग हैं, लोगों को पता है नहीं, हुक्मरान अपनी अयाशियों में लगे हैं। और तीसरा जो पर्पस था वो था ग्लोरी। ठीक, सॉरी, गॉड। ठीक है। गॉड क्या कि ईसाइयत की जो तरवीज थी, ठीक है, ईसाइयत की जो प्रीचिंग्स थी, उनको हिंदुस्तान या ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो है फैलाना, इसका बहुत बड़ा पर्पस था। कि आपको पता है, जैसे अगर हम बात करें मुसलमानों की, तो यहाँ पे भी हम भी तबलीग करते हैं कि भाई हम मुख्तलिफ जगह जाके कोशिश करते हैं कि इस्लाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैले। तो वैसे ही उन्होंने भी स्ट्रगल की। ठीक है। उनके जो पॉप थे या उनका जो जितना भी जो स्ट्रक्चर था ईसाइयत का, तो उन्होंने ये कोशिश की उस टाइम पे, ठीक है, चर्च ने, कि भाई वो ईसाइयत को जो है वो नए छोटे छोटे कंट्रीज जो है यहाँ पे स्प्रेड कर सके। तो ये तीन पर्पस थे हिंदुस्तान में आने के। तो सर थॉमस रॉय जो थे, सबसे पहले वो 1600 के अंदर यहाँ पे आए, और उस टाइम पे आके जहांगीर से उन्होंने आके परमिशन मांगी यहाँ पे। और जहांगीर ने बहुत ही
कम टैक्स के ऊपर उन्हें अलाउ कर दिया यहाँ पे कि आप यहाँ पे ट्रेड करें, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट कर दी और उसके बाद ये सिलसिला फिर चलता रहा। उसके बाद जैसे जैसे स्लो स्लो ट्रेड करते रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ट्रेड में उन्हें कम फ़ायदा है तो उन्होंने क्या किया कि कब्ज़ा करना स्टार्ट कर दिया और इलाकों पे कब्ज़ा करते जाते। और उसके बाद उसके साथ साथ वो फ्री में वो जो चीज़ें थी, पहले पैसे लेके जा रहे थे, तो उसके बाद क्या किया जी, वो फ्री में वो चीज़ें लेके जाना स्टार्ट कर दी। तो इस तरह से 1757 जो था, 1757 तक हिंदुस्तान पे, पूरे के पूरे हिंदुस्तान पे जो है वो अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो चुका था। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए और 1856 में जो है नवाब ऑफ ओहद की रियासत जो है उन्होंने फ़तह की। और उसके बाद आपको पता है कि फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, इसी के पीछे उस पर एक अलग वीडियो बन चुकी है, वो आप देख सकते हैं। तो कहने का पर्पज़ ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 3G के लिए हिंदुस्तान में आई। सबसे पहला पर्पज़ क्या था, उनका ग्लोरी था, ठीक है, अपनी शान शौकत को बढ़ाना, कॉलोनीज़ को एक्सपेंड करना। दूसरा पर्पज़ जो था उनका वो गोल्ड था, और तीसरा पर्पज़ जो था उनका वो प्रीचिंग्स करना था, गॉड। तो ये 3 पर्पज़ थे और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के अंदर आई और 200 साल तक हिंदुस्तान के अंदर वो हुक्मरान रही।